नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं भारत के टारगेट ईयर। टारगेट ईयर से मतलब है या तो लक्ष्य वर्ष या गोल ईयर। ठीक है, भारत विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों के गोल ईयर टारगेट ईयर सुनिश्चित करता है, तो इसी के संदर्भ में ये वीडियो हम लेके आए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। साथ के साथ आप नए हो हमारे चैनल पर तो इजी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए पहुँचते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक 1000 मेगावाट सोलर पावर का लक्ष्य रखा है? यानी कि 1000 मेगावाट से मतलब 1 गीगावाट सोलर पावर। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लान रखा है या ये जो लक्ष्य वर्ष रखा है, ये रखा है 2021 से 22 तक। यानी कि भारतीय रेलवे 2021 से 22 तक 1000 मेगावाट सोलर पावर इंस्टॉल कर देगी। तो ये लक्ष्य वर्ष रखा गया 2021 से 22, याद रखिएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में 175 गीगावाट स्थापना का लक्ष्य रखा है। इससे मतलब है 175 गीगावाट इंस्टॉलमेंट कर लेगा इसी ईयर तक नवी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में। तो वो कब तक? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2022 तक, याद रखिएगा। 2022 तक भारत ने टारगेट ईयर रखा है नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में 175 गीगावाट की स्थापना का लक्ष्य। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। किसान किस वर्ष तक किसानों की आय को डबल करने का लक्ष्य रखा है? डबल जो फार्मर इनकम है उनकी आय को डबल करने का लक्ष्य रखा है। तो एक टारगेट ईयर दिया है भारत ने, तो कब तक दिया है? ये दिया है 2022 तक। आप यहाँ पिक में भी देख सकते हैं, डबलिंग फार्मर इनकम बाई 2022। यानी कि 2022 को भारत ने किसानों की आय को डबल करने का लक्ष्य रखा हुआ है, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रेलवे ने कब तक ब्रॉड गॉज या ब्रॉड गॉज रूट्स का विद्युतीकरण इलेक्ट्रीफाइड करने का लक्ष्य रखा है? तो फ्रेंड्स, ये जो रखा है वो रखा है 2023 तक। इंडियन रेल में कहा है कि 2023 तक हम ब्रॉड गॉज रूट्स जितने भी हैं भारत में वो सब हम इलेक्ट्रीफाइड कर देंगे। यानी कि पूरे जो ब्रॉड गॉज रूट्स का विद्युतीकरण कर देंगे 2023 तक, याद रखेगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन लक्ष्य रखा है। यानी कि भारत ने किस वर्ष तक 1 बिलियन टन कोयला का उत्पादन करेगा? तो वो करेगा 2023 से 24। ये फ्रेंड टारगेट ईयर रखा है 2023 से 24 तक, और इस वर्ष तक भारत 1 बिलियन टन कोयला का उत्पादन लक्ष्य पूरा कर लेगा। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ का लक्ष्य वर्ष रखा है। यानी कि कब तक, क्या टारगेट ईयर दिया है? तो फ्रेंड, भारत ने जो टारगेट ईयर दिया है डिफेंस के क्षेत्र में, तो वो दिया है 2024 को। ठीक है, याद रखिएगा। 2024 तक भारत रक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ का इतना डिफेंस टारगेट रखा है भारत ने, याद रखिएगा, 2024 तक। सातवें क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारतीय रेलवे ने कब तक 100% इलेक्ट्रीफाइड या विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? तो भारतीय रेलवे विद्युतीकरण की ओर चल रही है, तो एक टारगेट वर्ष दिया है भारतीय रेलवे के द्वारा, यानी कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये दिया 2024। यानी कि 2024 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा भारतीय रेलवे, याद रखेगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने स्वच्छ पानी पीने योग्य या इसे कहते हैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल सिटीजन का लक्ष्य कब तक रखा हुआ है? सभी को, भारतवासियों को प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पानी पीने योग्य का लक्ष्य वर्ष कब तक है? तो वो है 2024 तक, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा क्वेश्चन है, भारत ने हर घर जल ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्य रखा है। यानी कि हर घर जल पीने पानी योग्य ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए एक लक्ष्य दिया है। इसका जो थीम है वो हर घर जल फॉर रूरल हाउस होल्ड है, और ये कब तक? ये भी 2024 तक ये भारत ने लक्ष्य रखा है कि जितना भी जल है हर घर जल ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचो सुलभ हो 2024 तक, ये टारगेट ईयर रखा है। 10वां क्वेश्चन की बात करूँ, भारत ने टीबी मिटाने का लक्ष्य कब तक रखा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। टीबी टू एलिमिनेट टीबी, तो ये रखा हुआ 2025 तक। इसकी सबमिट भी हुई है। मोदी जी ने कहा भी था कि 2025 तक भारत टीबी मिटाने का लक्ष्य वर्ष घोषित कर दिया, और टीबी जब तक खत्म हो जाएगी, ट्यूबरकुलोसिस, याद रखिएगा। 11वें क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का लक्ष्य रखा है। फ्रेंड्स, अब जो लक्ष्य रखा है वो 2025 तक रखा था। जो इंडिया का जो
और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी थी, लेकिन अब कोरोना वायरस के चलते वैसे ही इकोनॉमी ठप सी हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो पाएगी 2025 तक। लेकिन हमें केवल वर्ष याद रखना है। तो मोदी जी ने कहा था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो मोदी गवर्नमेंट थी उन्होंने 2025 तक ये लक्ष्य वर्ष रखा था। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? यानी कि इंडियन रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिशन ये रखा हुआ है 2030 तक। यानी कि 2030 तक नेट जीरो, यानी कि जो भारतीय रेलवे है वो एक भी कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा भारतीय रेलवे के द्वारा, ये लक्ष्य वर्ष रखा है 2030 तक। 13वें क्वेश्चन की मैं बात करूं, 13वां क्वेश्चन है, भारत ने 500 गीगावाट नवीनीकरण या रिन्यूएबल ऊर्जा को लक्ष्य रखा हुआ है 500 गीगावाट तक। तो फ्रेंड्स वो रखा है इसका 500, यानी कि 2030 तक, याद रखिएगा 500 गीगावाट की हो रही है, तो इसका जो लक्ष्य वर्ष रखा गया है वो है 2030, याद रखिएगा 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य पूरा कर लेगा 2030 तक भारत, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने कब तक मलेरिया हटाने का, या इंडिया टू एलिमिनेट मलेरिया, तो कब तक लक्ष्य वर्ष रखा हुआ है? ये रखा हुआ 2030 तक, यानी कि भारत उन्मूलन कर देगा मलेरिया का 2030 तक, याद रखिएगा ये टारगेट ईयर। 15वें क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारतीय रेलवे ने कब तक ग्रीन रेलवे होने का लक्ष्य रखा है? यानी कि फ्रेंड नो डीजल, यानी कि डीजल की इलेक्ट्रीफाई इंजन भी चलते हैं डीजल के, तो फ्रेंड्स वो नहीं चलेंगे, तो ग्रीन रेलवे होगी, पूरी तरह सौर से संचालित होगी ग्रीन रेलवे। तो वो कब तक लक्ष्य रखा हुआ है? तो फ्रेंड ग्रीन रेलवे का जो लक्ष्य है वो है 2030 तक, याद रखेगा। 16वां क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत ने कब तक 300 मिलियन कैपेसिटी स्टील का उत्पादन करने के लिए एक लक्ष्य वर्ष रखा हुआ है? तो वो रखा हुआ है 2030 से 31, याद रखिएगा। कब तक? 2030 से 31 300 मिलियन कैपेसिटी स्टील का उत्पादन का लक्ष्य रखा है भारत ने। 17वें क्वेश्चन की मैं बात करूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ष 2020 को किस रूप में मना रहा है? फ्रेंड दोस्तों, हाल ही में कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसके चलते WHO ने नर्स और मिडवाइफ का वर्ष रखा हुआ है। मिडवाइफ का मतलब होता है दाइयाँ, ठीक है, नर्स और दाइयों का वर्ष, तो ये WHO के द्वारा ये मनाया गया 2020, यानी कि इस साल जो वर्ष है उसे नर्स और मिडवाइफ का वर्ष कहा जाएगा। अगर मैं UN की बात करूं, तो UN ने क्या रखा है? UN ने B ऑप्शन रखा है, यानी कि शांति और विश्वास का वर्ष, ये UN के द्वारा मनाया गया है। और जो 2020 वर्ष है ये WHO के द्वारा, जो A ऑप्शन है, याद रखिएगा। 18वें क्वेश्चन की बात करूं, भारत ने कब तक खसरा मुक्त भारत, या ऐसे कहते हैं मीजल्स मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है? तो फ्रेंड अभी जो चल रहा है टारगेट ईयर जो भारत का था वो 2020 था, ठीक है, याद रखिएगा। ये खसरा मुक्त भारत 2020 ने भारत ने एक लक्ष्य रखा था 2020 को, कि हम 2020 तक खसरा मुक्त भारत कर देंगे, ठीक है। तो ये लक्ष्य ईयर था 2020 जो अभी चल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी को वर्ष रखा गया है, यानी कि साक्षरता सभी को, यानी कि एक भी बच्चा पढ़ने से ना रह जाए, तो सबको शिक्षा मिले, ये एक तरह का टारगेट ईयर रखा गया है नई शिक्षा नीति में। तो ये रखा गया 2030 तक, याद रखिएगा। कब तक? 2030 तक। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा पर GDP कितना खर्च होगा? तो अब जो होगा वो 6% होगा, याद रखिएगा 6% होगा नई शिक्षा नीति के तहत। और अब तक जो यूज़ हो रहा था GDP में शिक्षा का, वो हो रहा था 4.42%, ठीक है। लेकिन अब जो होगा नई शिक्षा नीति के तहत वो 6% होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 MCQ टारगेट ईयर, या ऐसे कहते हैं भारत के लक्ष्य वर्ष के रूप में कितना टारगेट ईयर रखा है उससे संबंधित हम MCQ लाए थे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो वाकई अच्छी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इजी नौकरी चैनल को विद बेल आइकॉन सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ के साथ हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ। मैं मिलता हूँ फिर अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।